अस्सलामुअलैकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ असल चार्जशीट है क्या? 9 मई से पहले इमरान खान को ज़मान पार्क में क्या पैगाम पहुंचाया गया? किस जनरल ने पैगाम पहुंचाया? इमरान खान ने बात क्यों ना मानी? क्या उस रिटायर्ड फ़ौजी अफीसर का शुमार प्रोजेक्ट इमरान खान के बानियान में होता है? सबसे बड़ी बात यह कि आपने अक्सर ये डायलॉग तो सुन रखा होगा कि फैमिली को बीच में नहीं लाने का। तो क्या जनरल फैज़ के साथ ये जो कुछ हो रहा है वो पर्सनल ग्रज है? अपने इस व्लॉग में ये ख़बरें आपके साथ डिस्कस करूँगा। बाकी तो तोता मैना की कहानियाँ हैं। जितनी ज़्यादा कहानियाँ, जितने ज़्यादा मुंह, वो उतने ज़्यादा ही फिर बड़ी बड़ी आजकल छोड़ रहे हैं। और क्या फैज़ हमीद इतने काके और चूचे थे कि उनकी मॉनिटरिंग हो रही थी, उन्हें कख पता नहीं था? इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी ख़बर कि फैज़ हमीद के बाद कौन कौन से साबिक चीफ्स क्रिकी में आ सकते हैं, इस वक्त उनका करंट स्टेटस क्या है, वो कहाँ हैं, क्या वो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान के बाहर हैं? तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि फैज़ हमीद के हवाले से असल चार्जशीट है क्या। पाकिस्तान के एक बड़े नामवर सहाफ़ी हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। वो भी आज का छोड़ने में ना फिर कम नहीं करते, कहते हैं जितनी लंबी छोड़ दी जाए ना वो कम है। उन्होंने एक तबसरा किया और उस तबसरे के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। पहले मैं शुरू इससे करता हूं कि जो इतनी बड़ी छोड़ी जाती है, और क्या फैज़ हमीद जैसा शख्स इतना टैलेंटेड, जिसने एक प्लान बनाया हुआ था, वो इतना काकार चूचा था कि उसकी मॉनिटरिंग हो रही थी और उसे खबर तक ना हुई, और फिर जाल पे बिछाने वालों ने जाल बिछा दिया। तो वो कहानी क्या है जी? कि वो कहानी जो हमारे सीनियर साफ़ी तज़ियाकार है ना, वो ये कहते हैं कि कुछ इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं जनरल फैज़ हमीद के बारे में। ये अफवाहें फैलाई जाती थी कि वो बड़ी पाबंदियों का शिकार हैं, वो कस्टडी में हैं या हाउस अरेस्ट हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल आज़ाद थे और उनकी आज़ादी उनकी मुश्किलात का पेश खैमा साबित हुई, क्योंकि उनके राब्तों को मोनीटर किया जा रहा था। इस दौरान ये भी पता चला कि जनरल फैज़ हमीद का 9 मई 2023 के वाक़यात की प्लानिंग में किरदार था। बगावत की जो कोशिश थी, इसमें भी उनके मशवरे शामिल थे। अब ये हमारे एक तज़ियाकार ने बात की है और कहा है जी कि उनकी मॉनिटरिंग हो रही थी, तो ये सरासर बोगस है। वो इतने काके और चूचे नहीं थे। ये मामला उस दिन शुरू हुआ कि जब उनके भाई जो पटवारी या तहसीलदार थे नजफ़ हमीद, वो गिरफ़्तार हुए थे, और तब तक तमाम जो प्रूफ हैं वो इकट्ठे कर लिए गए थे कि कैसे इन्होंने अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके अपनी थोड़ी सी ज़मीन को 3-4 गुना बढ़ा दिया, और अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करके कैसे इन्होंने अपने मुखालफिन की ज़ुबाबंदी करवाने की कोशिश की। तो जब इनके भाई फैज़ हमीद के भाई गिरफ़्तार हुए थे नजफ़ हमीद, उसके बाद ये कहानी खुल गई थी। और ये कहना जी कि 9 मई की प्लानिंग में या इस तरह के मामलात में इनका अमल दखल था, हमारी इतलात के मुताबिक और मुस्तनद राय से मैं बात ये बता रहा हूँ, चूँकि इस बात में ना शक पैदा होता है कि यार जो डीजीसी रहा हो, जिसने अमरीकी इन हालात देखा हो अफ़गानिस्तान से, और ये कहा हो कि टी वाज फंटेस्टिक या चाय बहुत अच्छी है, और फिर ये जुमला हो कि सब अच्छा हो जाएगा मुस्कुराते हुए, वो इतना काकार चूचा था कि उसे पता नहीं था कि उसकी मॉनिटरिंग हो रही है और उसको कानों का खबर ना हुई। तब 9 मई से पहले ना एक साबिक फ़ौजी अफसर जो बानियान में शुमार थे प्रोजेक्ट इमरान खान के, उन्होंने पैगाम पहुंचाया था कि भाईजान ये है जरा तुसी एडवेंचर करना चाह रहे हो ना कुछ साबकीन दी मदद नाल, तोतिया मन मोतिया उस गली ना जाई, फ्लॉप हो जाएगा एडवेंचर, वहाँ वो नहीं करना। वो हमदर्द थे इनके, लेकिन इमरान खान साहब ने बात नहीं मानी, और अब यह सिलसिला जोड़ा जा रहा है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के साथ। तो मैं ये ख़बर क्लियर करना चाहता हूँ मुस्तनज़ राय से, जो हमारे कुछ छोड़ देते हैं ना बड़ी बड़ी, ये है कि पैगाम ज़रूर पहुँचाया गया था एक साबिक की जानिब से कि ए ना करो, इधर नहीं जाना, ये जेरी प्लानिंग हो रही है, चीज़ां हो रही हैं, लेकिन वो नहीं मनाया गया। अब इसको
अपने अपने वो कहते हैं ना कि जिनके आप पे रोल पे हों या चीज़ें हों तो फिर उनकी फेस सेविंग के लिए गल इधर मोड़ दो, गल उधर मोड़ दो। और एक कम्युनिकेशन, चूँकि हम कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं ना, कम्युनिकेशन की एक टर्म है स्लाइस टिल्ट कम्युनिकेशन, यानी सादा अल्फाज में ये बताऊं कि आपने एक इशू से दूसरे इशू पर मामला डिवर्ट कैसे करने हैं और आवाम की जो राय आमा ऐसे बन रही होती है, एक बड़ा इशू उसके पैरेलल खड़ा करके आपने वहाँ उस जानिब कैसे उंडेलनी होती है। तो ये मामला है भाईजान। मैं सिर्फ इतनी फ़िलहाल कम्युनिकेशन के तनाजुर में इतनी बात, ये एक अलग सब्जेक्ट है। अब वो जो फैमिली वाला मैटर है जी, कि फैमिली को बीच में नहीं लाने का, तो मेरे जो ज़राए हैं ये तब की बात है कि जब इमरान खान साहब को गोलियां लग चुकी थी और ये तैनाती का अमल होने वाला था, मौजूदा आर्मी चीफ़ की तैनाती का, तो इन्होंने फिर तोपों का रुख कर दिया था और फिर एक प्लानिंग की गई थी कि कल्ला कल्ला करके किया जाए। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के पहले शुरू में जो बयानात थे ना, लॉन्ग मार्च शुरू करने से पहले और गोली लगने के बाद जो उन्होंने मुख्तलिफ वो खिताबात किए थे, उसमें मौजूदा आर्मी चीफ साहब का इतना जिक्र नहीं था। उसमें जिक्र था दो शख्सियात का, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का जो DGISI हैं और DGC जो फैसल नसीर हैं जनरल, उनका। आर्मी चीफ हाफिज जनरल आसिम मुनीर का उसमें जिक्र नहीं था। लेकिन बाद में मामला ये हुआ, जब तहकीकात हुई ना, आपको याद होगा कि डाटा लीक हुआ था मौजूदा आर्मी चीफ की फैमिली का ट्री, और कुछ यूट्यूबर उसमें इस्तेमाल हुए थे और इसकी बाकायदा तहकीकात हुई थी। उस तहकीकात का पता चला कि कौन था इसके पीछे और किसने ट्रोलिंग करवाई और कैसे कुछ यूट्यूबर्स इस्तेमाल हुए। तो वो मामला थोड़ा सा बना था कि फैमिली को बीच में नहीं लाने का। मेरी और आपकी ज़ाती चपकलश है या कोई अदारा जाती चपकलश है या कोई सियासी चपकलश है, तो फैमिली को बीच में नहीं लाने का। तो इस मामले पे ये हुआ कि फैमिली को बीच में लाया गया और वो फिर ज़ाती मसला थोड़ा सा बना। और जब ज़ाती मसला बन जाए ना, तो ज़ाती मसले में फिर ये भी देखा जाता है कि भाईजान हुन क्रिकी एक बारी आ जाए तो क्रिकी में ज़ाती मसला भी थोड़ा सा होगा, ग्रज होगा, लेकिन वो जो कहते हैं ना मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, वो बुनियाद। तो जनरल फैज़ हमीद की जो है ना चार्जशीट, वो यहाँ इन मामला से शुरू होती है। असल चार्जशीट ये है, असल ये नहीं है जी कि वो एडे काके और चुचे सन। मैंने फिर गल करना पै रही है कि उनकी मॉनिटरिंग हो रही थी और वो जो इस्लामाबाद में PTI के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में छापा पड़ा तो सिस्टम वगैरह डिवाइसें हुई, तो वो सबूत मिल गए, पक्के सबूत मिल गए। यार एक काम बहुत पहले हो चुकी सी, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। मैं अब नाम नहीं लूँगा, सच्ची बात है कि कुछ ऐसे किरदार हैं डबल एजेंट या ट्रिपल, या अब उनकी बात पे यकीन न करने को दिल नहीं करता। गिरफ्तारियाँ हुई फिर छूटे, फिर गिरफ्तारियाँ हुई फिर छूटे। ये असल में वादा माफ गवाह ये थे हमारे। आप YouTube पे जाएंगे, जब नजफ हमीद की गिरफ्तारी हुई थी तो हमने एक वीलॉग किया था, वो सुन लीजिएगा। उसमें बताया था कि क्या कहानी है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से गई है। ए छड़ दो है जी सिस्टम है, राम कहानियाँ तोता कहानियाँ ने, इन्हों का कोई तलक नहीं जनरल फैज़ हमीद की चार्जशीट नाल, कुछ भी नहीं है। ये जितने मुँह उतनी बातें। मैं पाकिस्तान के एक बड़े दानिश्वर और साफ़ी की बात आपको बता रहा हूँ कि यार इधर तो जिन्होंने सिस्टम बनाया उन्होंने नहीं पता कि मेरी मॉनिटरिंग हो रही है, मैनू वेख्या जा रहा है, वॉच किया जा रहा है, मेरी मूवमेंट पे नज़र रखी जा रही है ना कमाल की बात। और इससे बड़ा ये लतीफ़ा नहीं हो सकता कोई भी कि मॉनिटरिंग हो रही है। अब आते हैं कुछ बातें हो रही हैं जी के कुछ कर रहे हैं जी के जनरल बाजवा को भी कोर्ट मार्शल की क्रिकी में लाया जाए। उसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा की भी बात हो रही है। गिरफ्तारी की खबर चली साकिब निसार की, ये उसी तरह है जिस तरह ये तोता कहानियाँ चलती हैं। तो साकिब निसार से हमारी बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई है। उनका ये कहना है जी कि मैं हूँ इस वक्त बैरून मुल्क और सितंबर में आऊँगा। और ये जो कहानी बना रहे हैं ना कि फैज़ हमीद फिर डाटा रिकॉर्ड ख़त्म कर दिया गया जो उन पर था, मामला चल रहा था अदालत में, तो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरे 100 दुश्मन और 100 दोस्त हैं। और जब मैं चीफ जस्टिस बना था ना, तो यही कहते थे शरीफ फैमिली और नॉन लीग वाले कि अपना बंदा आ गया। तो मुझ पे गुस्सा इनका ये था कि यार अपना बंदा है, इसने क्या करना है।
तो मैंने वही किया जो आइन और कानून ने कहा। अब मेरी ज़ात पर जितने मर्ज़ी हमले हों, जितनी मर्ज़ी मेरी करैक्टर असैसिनेशन हो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं एक किताब लिख रहा हूँ और किताब में बहुत सारे राज हैं। कहाँ से सफ़र शुरू हुआ, कहाँ पर ख़त्म हुआ, क्या क्या मामला थे। तो लिहाजा ये जो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद वाला मामला है ना, इसे आप सिंगल आउट करके देखें। इसमें ये करमस या ये जो चीज़ें आती हैं ना कि आप जनरल बाजवा भी इसमें आ जाएंगे, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार भी इसमें आ जाएंगे, ये अभी दिल्ली दूर रास्ता है हमारी नज़र में। मामला होंगे कुछ, लेकिन ये अभी फौरी इस तरह के नहीं हैं। उनके अपने अपने मामलात हैं कि आइन से कितना तजावुज़ किया, अपने इख्तियारात से कितना तजावुज़ किया। और इससे पहले आपने खबर सुनी थी कि ये जब इन दिनों में भी एंटी करप्शन मुतहरिक हुई है एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के तनाजुर में, और फिर जो जनरल बाजवा के समधी हैं साबर मिट्ठू, उनको फिर नोटिस मिला था। आजकल ख़बरें वो फिर थोड़ी सी दबसी गई हैं। वो इस तरह के मामलात होंगे। ये जो कह रहे हैं ना कि आइन से कितना तजावुज़ किया, ये प्रोजेक्ट वाले क्या मामला थे। जब आपने आम अदालतों में लाना है तो आम अदालतों में होंगे करप्शन या चीज़ें। और जो अदारा जाती अपना मामला है जिसमें ये टॉप सिटी का मामला जनरल फैज़ का रखा हुआ है, वो ये यहाँ से 2017 से, जैसा मैंने पिछला वीला किया था कि ये तो कहानी शुरू होती है मई 2017 से बाकायदा तौर पर। ठीक है, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के 2015 में आपस में ताल्लुकात थे। वो उनके जूनियर ऑफिसर थे जब जनरल बाजवा वहाँ पर थे पिंडी में, और जब आर्मी चीफ़ तैनात होना था और 5 आर्मी चीफ़ आए थे तो जनरल बाजवा का 5वें नंबर पे नाम था। जिस तरह ये अब आर्मी चीफ़ तैनात होना था, अब तो खैर बात पुरानी हो गई है, तो जनरल फैज़ का नाम था। तो ये कहानी है, ये असल बात है जो मैंने 3 बातें आपको बताई हैं कि जनरल फैज़ हमीद के ऊपर असल में चार्जशीट है क्या। इसमें थोड़ा सा ज़ाती मामला भी है कि फैमिली को बीच में नहीं लाने का। फिर 9 मई होने से पहले, क्योंकि 8 मार्च 2023 से लेकर 9 मई 2023 तक, यानी मार्च अप्रैल में, ये 3 माह जो है ना, ये 3 मई तकरीबन बंदे। इस दौरान जो कुछ होता रहा है ना, जो प्रोजेक्ट इमरान खान के साथ वो बसता रहे, लेकिन वो अदारे के साथ भी थे, और जिन्हें बाखूबी अंदाज़ा है कि पाकिस्तान है, हम हैं, और ये जो फ़ौज है इसमें किसी सूरत में भी डिवीज़न नहीं होनी चाहिए। इसमें जो है ना चेन ऑफ कमांड, उसकी ही अथॉरिटी बरकरार रहनी चाहिए। उन्होंने ये पैगाम पहुंचाया था कि भाईजान ऐ ना करो, ऐ जिन्ना दे पिछे तुसी लगे हो, ये ना करो, ये ख़तरनाक खेल है, ये आपका ड्रामा या एडवेंचर फ्लॉप हो जाएगा। उसके बाद ये जितने मामलात हुए ना, पॉपुलैरिटी इमरान खान की इलेक्शन से पहले, या चीज़ें, मैं छोटा मुंह बड़ी बात, हमने कहीं इस पर वीला किए थे। ये अचानक केसेस के फ़ैसले आना क्यों शुरू हुए हैं, मामला है क्या। हम तो दबे लफ्ज़ों में कुछ बातें इजहार कर सकते हैं, अब समझने वालों को चाहिए कि इन बातों को समझें और ये देखें और नुक्ते से नुक्ता मिलाएं, फिर आपको बात कहानी जो अक्सर मैं कहता हूँ ना कि खुल जाएगी। ये जो अब कहा जा रहा है जी कि बड़े बड़े क्रिकी में और वाह वाह बल्ले बल्ले हो रही है, कुछ आसिफ अली जरदारी साहब के बयानात चलाए जा रहे हैं, कुछ शहबाज शरीफ के बयानात चलाए जा रहे हैं जी कि उन्होंने अपने भाई को धोखा नहीं दिया। 2018 में भी ये प्रोजेक्ट नाकाम ही था तकरीबन इमरान खान, लेकिन शहबाज शरीफ नहीं मानने कि मैं नवाज शरीफ को धोखा नहीं दूंगा, तो फिर हुआ, फिर 2019 की बात है। ये पुरानी बातें हैं, मामला अग्गू की होएगा, आगे जो होना है और जो मामला है वो आपको बता दिया। तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपडेट रहने के लिए इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा इस हवाले से। अगर आपके पास कोई मालूमात है तो हम तक लाजमी शेयर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि अपने इस वीला के ज़रिए आवाम तक वो भी बताएं। बाकी राम कहानियाँ हैं जो आपको, वो इंसानी फितरत है ना जी, और दिल दे ज़्यादा करीब गल होंदी है, वो समझदा शायद है सच है। सच, इस सच की कई डिमेंशंस होती हैं और उस सच में से आपने हक तलाश करना है कि इसमें हक क्या है और हक पर कौन है। वो आने वाले दिनों में मज़ीद पता चल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।